मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नौउस्सालिसु अशरा अफ़आलुल क़ुलूबि व इन्नमा सुम्मियत बिहा लिअन्ना सुदूरहा मिनल क़ल्ब। आज बहस हमारी 13वीं नौ में है। 13वीं नौ अफ़आल क़ुलूब के बारे में है। अफ़आल क़ुलूब को अफ़आल क़ुलूब क्यों कहा जाता है? अफ़आल क़ुलूब को अफ़आल क़ुलूब इसलिए कहा जाता है कि ये दिल से सादिर होते हैं और आज़ा और जवारे का इसमें कोई दखल नहीं है, इसलिए इनको अफ़आल क़ुलूब कहा जाता है। और अफ़आल क़ुलूब का एक और नाम भी है, यानी इनको अफ़आल शक और यकीन भी कहा जाता है। अफ़आल क़ुलूब को अफ़आल शक और यकीन का नाम भी दिया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि बाज़ जो हैं अफ़आल क़ुलूब शक के लिए हैं और बाज़ अफ़आल क़ुलूब जो हैं वो यकीन के लिए हैं, इसलिए इनको अफ़आल शक और यकीन भी कहा जाता है। ये अफ़आल क़ुलूब सवाल है जी, अफ़आल क़ुलूब क्या अमल करते हैं? अफ़आल क़ुलूब मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं और दोनों को, मुब्तदा और ख़बर दोनों को अपना मफ़ूल बनाकर नस्ब देते हैं, यानी दोनों मुब्तदा और ख़बर जो होते हैं वो इसके मफ़ूल बन जाते हैं। अफ़आल क़ुलूब कितने हैं जी? अफ़आल क़ुलूब 7 हैं। 3 उनमें से शक के लिए हैं, 3 यकीन के लिए हैं और एक जो है ना वो मुश्तरक है। शक और यकीन के दरमियान एक मुश्तरक है। वो 3 जो शक के लिए वो ये हैं, हसिब तो, ज़नन तो, खिल तो। और वो 3 जो यकीन के लिए हैं वो मसलन ये हैं, अलिम तो, राय तो, वजद तो। और एक जो उनमें मुश्तरक है वो ज़अम तो है। मुश्तरक है यानी शक और यकीन दोनों के लिए ना वो आता है और उसको दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात जो बहुत ही काबिल तवज्जो है वो ये है कि अफ़आल क़ुलूब के जो आगे 2 मफ़ूल होंगे, इंशाअल्लाह मिसालों से वाज़ी होगा, मिसाल दूंगा। अफ़आल क़ुलूब के जो 2 मफ़ूल हैं उनमें किसी एक को हज़फ करना और एक को बाकी रखना ये जायज़ नहीं है। अफ़आल क़ुलूब के 2 मफ़ूल हों तो दोनों जो है ना, दोनों ज़ाहिर 2 मफ़ूल होते हैं, दोनों का ज़िक्र करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक मफ़ूल को ज़िक्र करें और एक को हज़फ कर दें। ये क्यों? क्योंकि दोनों मफ़ूल हकीकत में जो है का इस्म वाहिद एक इस्म होता है। दोनों मफ़ूल हकीकत में एक मफ़ूल होता है, मफ़ूल बिही जाके बनता है हकीकत में, क्योंकि मुब्तदा ख़बर है और मुब्तदा ख़बर एक दूसरे को लाजिम और मलजूम होते हैं। ये दोनों हकीकत में एक हैं, गोया कि एक हैं। एक कैसे बना लेते हैं वो बनाने का तरीका भी बताया गया है। दूसरे मफ़ूल की मस्दर निकाल लेते हैं और दूसरे मफ़ूल की मस्दर निकाल कर पहले मफ़ूल की तरफ जो है ना उसको मुज़ाफ कर देते हैं तो वो एक बन जाता है। जैसे मसलन इसकी ना एक इन्होंने मिसाल भी दी है, वो भी मैं अर्ज़ करता चलता हूँ। अलिम तो ज़ैदन फ़ाज़िलन, मसलन अलिम तो ज़ैदन फ़ाज़िलन। अब आप देखें, अलिम तो अफ़आल क़ुलूब में से ज़ैद एक मफ़ूल है, फ़ाज़िलन दूसरा है, तो ये दोनों एक कैसे बन गया? फ़ाज़िलन की मस्दर निकाल लें फ़ाज़िल और पहले जो मफ़ूल है उसकी तरफ मुज़ाफ कर दें तो क्या बन जाएगा? अलिम तो फ़ज़ला ज़ैदिन, मैंने ज़ैद के फ़ज़ल को जाना, तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह जो हो जाएगा तो वो एक चीज़ बन जाएगी, अलिम तो फ़ज़ला ज़ैदिन बन गया। तो इस वजह से ये जो 2 मफ़ूल हैं, क्योंकि गोया कि एक है, एक को हज़फ करना जो है और एक को बाकी रखना जायज़ नहीं है जी। एक मरतबा फिर अर्ज़ करूं और इबारत की तरफ हम जाएं।
13ویں نو کس چیز کے بارے میں ہے جی؟ افعال قلوب کے بارے میں ہے۔ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق دل سے ہے، یہ دل سے صادر ہوتے ہیں، اور ان کو افعال شک اور یقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، دونوں کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ یہ 7 ہیں جی، 7 ہیں افعال قلوب، 3 شک کے لیے اور 3 یقین کے لیے۔ وہ 3 جو شک کے لیے حسب تو زنن تو خل تو ہیں، یقین کے لیے علم تو رے تو وجد تو ہیں، اور زعم تو جو ہے وہ ان کے درمیان مشترک ہے، یعنی شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے۔ پھر ایک آخر میں نقطہ دیا ہے کہ یہ جو افعال قلوب ہیں ان کے جو 2 مفعول ہیں دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مفعول کو ذکر کریں اور ایک کو حذف کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حقیقت میں ایک ہے، دونوں مفعول حقیقت میں یہ ایک ہے۔ اگر ہم نے ایک مفعول کو حذف کیا اور ایک کو باقی رکھا تو گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک کلمہ ہو، ایک کلمہ اس کے بعض اجزاء کو حذف کر دیں، ایک کلمے کے بعض اجزاء کو حذف کر دیں، وہ کلمہ ہی نہیں رہتا، ختم ہو گئی بات۔ ایسے ہے جیسے ایک کلمے کے مثلا بعض اجزاء کو ہٹائیں اور بعض باقی رہ جائیں، تو ایسے یہ لازم ہے کہ دونوں مفعول جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ کبھی کبھی انشاءاللہ وہ عبارت سے دیکھیں گے یہ جو افعال قلوب ہیں کبھی یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا وہ جو زنن تو شک والا ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ تہمت کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ تہمت کے معنی میں آتا ہے، اس وقت یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح جو یقین والے ہیں انشاءاللہ عبارت سے دیکھتے ہیں، مثلا علم تو جو ہے اب سرتوں کے معنوں میں ہو جائے، ٹھیک ہے، رائے تو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں عرفتوں کے معنی میں ہو۔ جب ایک افعال قلوب دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے تو اس وقت یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، دیکھیں گے آپ، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے انہی میں سے جب یہ فعل قلبی جو ہے جب یہ ایک دوسرے معنی میں ہو استعمال ہو رہا تو اس وقت جو ہے یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتے ہیں۔ عبارت سے انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں باہر نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثالث عشر، 13ویں نو، افعال القلوب، افعال قلوب کے بارے میں ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا، افعال قلوب کو بہا افعال قلوب کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنَ الْقَلْبِ، اس لیے کہ یہ افعال دل سے صادر ہوتے ہیں، وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِلْجَوَارِحِ، اور ان میں اعضاء و جوارح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وَتُسَمَّى أَفْعَالَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ أَيْضًا، اور ان کو افعال شک اور یقین کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کیوں کہا؟ کیونکہ پہلا نام ان کا افعال قلوب ہے نا، افعال قلوب، تو ان کو افعال شک اور یقین کا بھی نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا دوسرا نام ہے۔ بھی وہاں لگتا ہے نا جہاں پہلے بھی کچھ ہو، ایضاً بھی کہا کیونکہ افعال قلوب کو ایک افعال شک اور یقین کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کیوں شک اور یقین کا نام دیا جاتا ہے؟ لِأَنَّ بَعْضَهَا لِلشَّكِّ، کیونکہ بعض افعال قلوب شک کے لیے ہیں، وَبَعْضَهَا لِلْيَقِينِ، اور بعض افعال قلوب یقین کے لیے ہیں۔ وَهِيَ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ، یعنی یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا، اور یہ افعال معًا یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو اکٹھا نصب دیتے ہیں۔ بِأَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ لَهَا، یعنی یکونا کون؟ یہ مبتدا اور خبر جو ہیں مفعول ہوتے ہیں لہا افعال قلوب کے، یہ دونوں افعال قلوب کے مفعول ہوتے ہیں۔ وَهِيَ سَبْعَةٌ، سوال کیا تھا نا یہ کتنے ہیں افعال قلوب، کتنے ہیں؟ وَهِيَ سَبْعَةٌ، افعال قلوب 7 ہیں جی۔ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلشَّكِّ، منہا کی ضمیر نا سبع کی طرف جا رہی ہے، 7 کی طرف۔ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا، ان 7 میں سے 3 لِلشَّكِّ، شک کے لیے۔ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْيَقِينِ، اور ان 7 میں سے 3 یقین کے لیے ہیں۔
व वाहिदुन मिनहा मुश्तरकुन बैनहुमा, और एक मिनहा उन सबा में से जो एक है वो मुश्तरक है बैनहुमा, बैनहुमा यानी शक और यकीन, एक जो है शक और यकीन के दरमियान मुश्तरक है। अम्मा सलासतुल अव्वलु, अम्मा पहले तीन कौन से, यानी शक वाले, जो शक वाले हैं। फहसिबतु व ज़ननतु व खिलतु, हसिबतु और ज़ननतु और खिलतु हैं। यहाँ मिसालों पे ज़रा गौर फरमाएंगे। मिसलो हसिबतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, हसिबतु ज़ैदन फ़ाज़िलन। तर्जमे से पहले ये देखें कि ये अफ़ाल कुलूब में से है। हसिबतु ज़ैदन इसका एक मफ़ूल है, फ़ाज़िलन इसका दूसरा मफ़ूल है। तो अर्ज़ किया है ना कि ये अफ़ाल कुलूब दो मफ़ूलों को नस्ब देते हैं जो असल में मुब्तदा और ख़बर होते हैं। तो ज़ैद एक मफ़ूल, फ़ाज़िलन दूसरा। ये असल में क्या थे? मसलन इससे पहले कि हसिबतु आए, हसिबतु के इसके दाखिल होने से पहले ये इस तरह थे, ज़ैदुन फ़ाज़िलुन, ज़ैदुन फ़ाज़िलुन मुब्तदा ख़बर थे। जब हसिबतु आया तो वो दोनों इसके मफ़ूल बन गए। अब हो गया हसिबतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, हसिबतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया। हसिबतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया। वज़ननतु बकरन नाइमन, ये भी हुई है, यानी बकर इसका एक मफ़ूल है, नाइमन इसका दूसरा मफ़ूल है। ज़नन तो जब इसके ऊपर दाखिल हुआ है तो इन्होंने ज़नन तो ने दोनों को क्या दिया है? नस्ब दी है। बकरन नाइमन पहला और दूसरा मफ़ूल है, ये भी मुब्तदा खबर थे। बकरुन नाइमुन था, ये आए तो अब जाहिर है मुब्तदा खबर तो न रहे, अब इसके दो मफ़ूल हैं। ज़नन तो बकरन नाइमन, मैंने बकर को सोने वाला समझा। वखिल तो खालिदन कायमन, ये भी उसी तरह है। खिल तो अफ़ाल कुलूब में से, खालिदन एक मफ़ूल है, कायमन उसका दूसरा मफ़ूल है। ये असल में मुब्तदा खबर थे। खालिदुन कायमुन, खिल तो आए तो मान गए, खिल तो खालिदन कायमन, खिल तो खालिदन कायमन यानी मैंने खालिद को कायम ख्याल किया। यहाँ जो है ना, जो यकीन वाले हैं, तीन यकीन वाले, उनसे पहले ना इन शक में से जो एक नुक्ता है वो बयान कर दें कि ज़नन तो, इन तीन में से जो ज़नन तो तुहमत के माने हो तो एक मफ़ूल का तकाजा करता है, यानी ये दूसरे माने में चला गया ना। अब वो यकीन वाले बाद में पढ़ते हैं। वह ज़नन तो इज़ा कान मिन ज़न्नते बिमान तुहमते, ज़नन तो जब ज़न्ना से तुहमत के माने में हो, लम यक्तज़े अल मफ़ूल सानी, तो ये दूसरे मफ़ूल का तकाजा नहीं करता है। ज़नान तो जब तुहमत के माने में हो तो ये एक मफ़ूल लेता है, दूसरे मफ़ूल का तकाजा नहीं करता है। मिसल जैसे ज़नान तो ज़ैदन, ऐ हर्फ तफसीर है, ऐ इत्हाम तो हूँ, यानी मैंने ज़ैद को तुहमत लगाई। ज़नान तो ज़ैदन ऐ इत्हाम तो हूँ, मैंने ज़ैद को, हूँ की ज़मीर ज़ैद की तरफ जा रही है ना, मैंने उसको तुहमत लगाई यानी ज़ैद को। व अम्मा सलासतु सानिया, अम्मा दूसरे तीन यानी यकीन वाले, ये शक वाले थे, दूसरे तीन अब यानी जो यकीन वाले हैं। फ़अलिम तो व रए तो व वजद तो, अलिम तो रए तो वजद तो, जो ये तीन हैं ये यकीन के लिए हैं। मिसालें आ रही हैं इनकी। मिसलो अलिम तो ज़ैदन अमीनन, अलिम तो ज़ैदन अमीनन, ज़ैद एक मफ़ूल है, अमीन इसका दूसरा मफ़ूल है, जो असल में मुब्तदा खबर ही थे। अलिम तो ज़ैदन अमीनन, मैंने ज़ैद को अमानतदार जाना, मैंने ज़ैद को अमानतदार जाना। वराए तो अमरन फ़ाज़िलन, ये भी अमर एक मफ़ूल है, फ़ाज़िलन दूसरा है। रहे तो कि अब ये दो मफ़ूल हैं। रहे तो अमरन फ़ाज़िलन, मैंने अमर को फ़ाज़िल यकीन किया। रहे तो अमरन फ़ाज़िलन यानी मैंने अमर को फ़ाज़िल देखा, क्या मतलब, मैंने अमर को फ़ाज़िल यकीन किया। व वजदतुल बैता रहीनन, बैत वजदतु का पहला मफ़ूल, रहीनन दूसरा, असल में मुब्तदा खबर थे, बार बार कहता आ रहा हूँ।
वजदतुल बैत रहीनन, मैंने घर को गर्वी पाया, मैंने घर को गर्वी पाया। तो ये तीनों की मिसालें आ गई अफ़ाल कुलूब की। अभी जो दरमियान में एक नुक्ता दिया था कि अलिम तो जब अरफ्तो के माना में हो, रए तो जब अबसरतो के माना में हो, ठीक है, तो उस वक्त ये एक मफूल चाहते हैं, उनको दरमियान में जिक्र कर रहे हैं। व अलिम तो कद यजियो बेमाना अरफ्तो, अलिम तो कभी कभी अरफ्तो के माना में होता है, ठीक है ना, वो जैसे अलिम तो जैदन ए अरफ्तहू, मैंने जैद को पहचाना। वरअय तो कद यकूनो बेमाना अबसर तो, और रए तो जो है कभी कभी अबसर तो के माना में होता है। का कौल ताला, जैसे अल्लाह ताला का कौल है फनजुर माज़ा तरा, फनजुर पास तू गौर कर इस चीज को जिसको तू देखता है। व वजद तो कद यकूनो बेमाना असब तो, वजद तो कभी असब तो के माना में होता है। मिसलो वजद तो जालता ए असब तो हा, मैंने उसे पा लिया। वजद तो जालता यानी मैंने उसे पा लिया। अब यहाँ जरा गौर फरमाएं कि ये अलिम तो जब अरफ तो, रए तो जब अबसर तो, वजद तो जब असब तो के माना में होंगे, उस वक्त ये ना एक मफूल का तकाजा करते हैं। पहले भी बताया वही बात अब ये बता रहे हैं। फ़इन्ना कुल्ला वाहिदिन मिन हाज़िहिल मानी ला यक्तदी इल्ला मुतअल्लिकन वाहिदन फला यतअद्दी इल्ला इला मफूलिन वाहिदिन। फ़इन्ना कुल्ला वाहिदिन मिन हाज़िल मानी, इन मानी में से हर एक, इन मानी से क्या मुराद है? इन मानी यानी अलिम तो जब अरफ्तो के माना में हो, रए तो जब अबसरतो के माना में हो, वजद तो जब असबतो के माना में, इन मानी में से हर एक जब हो, ला यक्तजी इल्ला मुतल्लिकन वाहिदा, तो ये तकाजा नहीं करते इल्ला मुतल्लिकन वाहिदा, मगर एक मुतल्लिका, एक मुतल्लिक यानी एक मफूल का तकाजा करते हैं। फला यतअद्दी इल्ला इला मफूलिन वाहिदिन, इनमें से हर एक ये फला यतअद्दी मुतद्दी नहीं होता है इल्ला इला मफूलिन वाहिदिन, मगर एक मफूल की तरफ। तीन शक वाले भी बयान कर दिए, तीन यकीन वाले बयान हो गए। वो एक जो मुश्तरक है शक और यकीन के दरमियान, उसको बता रहे हैं। वल वाहिदुल मुश्तरको बैनहुमा, वल वाहिदुल मुश्तरको, और एक मुश्तरक है बैनहुमा, शक और यकीन के दरमियान एक जो है वो मुश्तरक है बैनहुमा, शक और यकीन के दरमियान। होवा ज़ाम तो, वो क्या है? वो जो एक होवा यानी वो वाहिद, वो एक जो मुश्तरक है शक और यकीन में, वो क्या है? ज़ाम तो है। मिसलो जैसे ज़अमतुल्लाह गफूरा, ज़अमतुल्लाह गफूरा, ज़अम तो अल्लाह एक मफूल, गफूर दूसरा, ठीक है। लेकिन ये जो ज़अम तो है ये यकीन के लिए आ रहा है। ज़अमतुल्लाह गफूरा, मैंने अल्लाह को मगफरत करने वाला यकीन किया, मैंने अल्लाह को मगफरत करने वाला यकीन किया। फ़हुवा लिल यकीन है, ये निज़ाम तो जो है ये यकीन के लिए। वज़अमतु शैतान शकूरा, यहाँ ज़अम तो है वही, शैतान एक मफूल है, शकूरा दूसरा है। लेकिन ये क्या होगा? मैंने शैतान को शुक्र करने वाला गुमान किया। ज़अमतु शैतान शकूरा, मैंने शैतान को शुक्र करने वाला गुमान किया। फ़हुवा लिशक्के, यानी ये जो मिसाल है ज़अमतु शैतान शकूरा में, ज़अम तो ये शक के लिए, शैतान भी भला शुक्रिया करेगा अल्लाह का, हाँ शक है ना। फ़हुवा लिशक्के, ये शक के लिए है। वफ़ी हाज़िहिल अफ़आले ला यजूज़ुल इक्तिसार वला अहदिल मफ़ूलैनि। तो जो खुलासा बयान करते हुए अर्ज कर रहा था कि ये जो दो मफूल हैं अफ़ाल कुलूब के, इन दोनों को जिक्र करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक को जिक्र करें और एक को छोड़ दें, क्योंकि दोनों हकीकत में एक है, दोनों हकीकत में एक हैं, लिहाजा नहीं हज़फ कर सकते हम एक को और एक को जिक्र करें। वफ़ी हाज़िहिल अफ़आले, इन अफ़ाल कुलूब में ला यजूज़ुल इक्तिसार वला अहदिल मफ़ूलैनि,
دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا كَاسْمٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ یہ دونوں مفعول كَاسْمٍ وَاحِدٍ، ایک اسم کی طرح ہیں، دونوں ایک ہیں۔ کیوں ایک ہیں جی؟ لِأَنَّ، ہر ایک چیز کی ساتھ ساتھ علت ہے، کیوں ایک ہے جی؟ لِأَنَّ مَضْمُونَهُمَا مَعًا مَفْعُولٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ، کیونکہ دونوں مفعولوں کا مضمون، مطلب اکٹھا جو ہے مفعول بہی ہے فی الحقیقہ، حقیقت میں وہ مفعول بہی ہے۔ وَهُوَ، اچھا وہ ایک کیسے بنا؟ ایک وَهُوَ مصدر المفعول الثانی المضاف الی الاول، دوسرے مفعول کی مصدر کو مضاف کریں گے مفعول اول کی طرف۔ اذ معنی علمت زیدن فاضلاً، علمت زیدن فاضلاً کا کیا بن گیا؟ علمت فضل زیدن، فاضلاً کی مصدر نکالی فضل، اور زید پہلے مفعول کی طرف کیا کر دیا؟ مضاف، مضاف مضاف الیہ ایک چیز ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ کہ کلمۃ واحدہ بن گیا نا، گویا کہ علمت فضل زیدن، میں نے زید کے فضل کو جانا۔ فلو حذف احدہما کان کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدۃ، فلو حذف احدہما، اگر ان دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کیا جائے، کان کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدہ، تو گویا ایک کلمے کے بعد اجزاء کو حذف کیا ہے، ایک کلمہ اور اس کے بعد اجزاء کو اڑا دیا، ایسا ہے گویا کہ۔ دوبارہ ایک مرتبہ، فلو حذف احدہما، اگر دو مفعولوں میں ایک کو حذف کیا جائے، کان کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدہ، تو گویا ایک کلمے کے بعد اجزاء کو حذف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔